साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा एक बार फिर आपके सामने हाजिर सोशल मूवमेंट टाइम्स न्यूज़ चैनल के माध्यम से। सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया ग्रुप, सोशल मूवमेंट पार्टी, भारतीय मूल निवासी संघ और भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच की तरफ से आप सभी मूल निवासी बहुजनों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और ये टॉपिक बाबा साहब के एक स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि किसी भी देश की दशा जो है और दिशा जो है, यानी वो देश किस ओर जाएगा और आने वाले वक्त में, आने वाले समय में वो देश कहाँ पहुँचेगा, उसकी क्या दशा होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका जो बुद्धिजीवी वर्ग है क्या वो कॉमन मासिस के लिए काम करता है और उनके लिए सेक्रीफाइस करता है। अगर हम इतिहास को देखें तो जितने भी बड़े बड़े रेवोल्यूशन हुए हैं, उन रेवोल्यूशंस में एडवोकेट्स का और टीचर्स का, आम टीचर हों, लेक्चरर हों, प्रोफेसर हों, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। एक मूवी थी लायन ऑफ अरेबिया, उसको आप अगर देखें तो उसमें भी आप देखिए मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो है वो एक अदना से टीचर ने करके दिखाया था। इसी तरह से भारत की बहुत सारे एडवोकेट्स, बहुत सारा रेवोल्यूशन उन्होंने किया। विश्व के और भी देशों में बहुत बड़े बड़े रेवोल्यूशन हुए जिसमें एडवोकेट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो आप मेरा मुद्दा समझ गए होंगे। आज मैं एडवोकेट्स पे बात करना चाहता हूँ। बाबा साहब ने कहा था भारत की दुर्दशा के लिए ब्राह्मण जिम्मेदार है, क्योंकि ब्राह्मण एक एलीट क्लास रहा है, इंटेलेक्चुअल क्लास रहा है, बुद्धिजीवी वर्ग रहा है, और उसने ये तय किया था कि वो भारत को बर्बादी के कगार तक पहुंचा देगा, गर्त तक ले जाएगा, सबसे निचले पायदान पे ले आएगा, और उसने कर दिखाया। क्योंकि वो बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो भारत के प्रति समर्पित नहीं था, ईमानदार नहीं था, निष्ठावान नहीं था, कर्पट नहीं था। लेकिन ये बात तब की है जब हमारे मूल निवासी बहुजनों में बुद्धिजीवी वर्ग नहीं था। 1947 में करीब 714 ग्रेजुएट थे SC ST में, OBC में शायद कुछ ज़्यादा हो। आज तो SC ST OBC और माइनॉरिटी के मिलाकर करोड़ों में पढ़े लिखे लोग हैं और हाईली एजुकेटेड हैं, और बहुत सारा बुद्धिजीवी वर्ग हमारा तैयार हो चुका है। फाइनेंशियल स्टेटस भी हमारा बहुत बढ़ चुका है। बाबा साहब के टाइम पे तो हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे ज़्यादा। आज तो कई लाख करोड़ की सैलरी हमारे लोगों के घरों में आती है, वाइट मनी में जो आती है। ब्लैक मनी की बात हम छोड़ देते हैं। तो एक बहुत बड़ी इकॉनमी भी इस्टेब्लिश हुई और एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग भी इस्टेब्लिश हुआ। तो फिर क्या वजह है कि स्थितियाँ नहीं बदली? बाकी डिटेल्स में ना जाते हुए मैं सिर्फ एडवोकेट्स की बात करना चाहूँगा। भारत में आज की तारीख में SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के मिलाकर मोर देन 65% एडवोकेट्स। किसी भी हालत में 60% से कम नहीं है। बहुत बड़ा नंबर होता है ये। इसके बावजूद आप अगर देखें तो बार काउंसिल कहीं भी हो, उसके हेड या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हेड अगर आप देखें तो ज़्यादातर ब्राह्मण ही होंगे या क्षत्रिय वैश्य होंगे। SC ST OBC माइनॉरिटी में से कोई नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम बार एसोसिएशंस पे। तकरीबन हर जगह बार एसोसिएशन हैं, जैसे जम्मू में JKHCBA है, कश्मीर में भी है JKHCBA, जालंधर, लुधियाना, पठानकोट, इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील हेडक्वार्टर पे और हाई कोर्ट्स में हर जगह बार एसोसिएशंस अलग से बनी हुई है। हर बार एसोसिएशन का हेड भी तकरीबन सो कॉल्ड अपर कास्ट से ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य। और अगर कहीं मुस्लिम भी है तो वो भी इन्हीं सो कॉल्ड स्वर्ण जातियों से कन्वर्टेड। कहीं सिख भी है तो वो भी दबंग अपर कास्ट से, सो कॉल्ड अपर कास्ट। अब इसका एक और पहलू देखें। 60-65% पॉपुलेशन होने के बावजूद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इनका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ नाम मात्र का है, नॉट मोर देन 15%, 10 to 15%। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स का मिला के आप देख लीजिए। लोअर जुडिशरी में भी इनका बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व
नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एडवोकेट जनरल के ऑफिस पे आ जाते हैं, जिसमें एडवोकेट जनरल, रेडिएशन एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल, गवर्नमेंट एडवोकेट्स, बहुत सारी असाइनमेंट्स। वहाँ भी देख लीजिए हमारे लोग नदारद मिलेंगे और सो कॉल्ड प्रकाश का कब्जा होगा। तो टॉप टू बॉटम जुडिशरी में, चाहे वो जजेस की बात हो, एडवोकेट जनरल का ऑफिस हो, बार एसोसिएशन हो, बार काउंसिल्स हो, बाकी भी गवर्नमेंट असाइनमेंट्स हो, या बड़े बड़े जो हैवी फाइनेंशियल असाइनमेंट्स हैं, आर्बिट्रेशन वगैरह, हर जगह आप देखें तकरीबन सो कॉल्ड प्रकाश का गलबा है। गलबा है मतलब पूरा पूरा कब्जा है, और मूल निवासी बहुजन कहीं भी नजर नहीं आएंगे, नदारद है। तो चिंतन मंथन मनन करने का वक्त है कि ऐसा क्यों। 65% हमारी पॉपुलेशन है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। बार एसोसिएशन में इलेक्शंस होती हैं, वोट पड़ते हैं। बार काउंसिल में इलेक्शंस होती हैं, वोट पड़ते हैं। चलिए, कोलिजियम तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस के 350-400 फैमिलीज़ के अंदर ही घूमता रहता है। वहाँ हम मान सकते हैं कि एलिमिनेशन प्रोसेस रखा हो, हमें वो कंसीडर ही नहीं करते। एडवोकेट जनरल की भी पोस्ट जो है नॉमिनेटेड है, और उसके आगे भी सब नॉमिनेशंस ही होती हैं, वहाँ भी कोई कंपटीशन, ये तो मान लेते हैं, वो भी हमें कंसीडर नहीं करते। तो बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स पे हमारा कब्जा नहीं है। क्यों नहीं है? जम्मू कश्मीर में 65% मुस्लिम आबादी है। SC ST OBC हिंदुओं में भी है, या नॉन मुस्लिम कह लीजिए, उनमें भी है, और मुस्लिम में भी है। OBC SC ST OBC का मिला के, OBC जो है मुस्लिम सिख क्रिश्चियन और सो कॉल्ड हिंदू जो है, इन सब का मिला के 60% से ज़्यादा है। SC भी काफ़ी है, 10% से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि बाकी कन्वर्ट होकर OBC में आ गया। ST भी काफ़ी 15-18-20% पॉपुलेशन है। तो ये जो ट्रेसिस में 6 से 7% सो कॉल्ड अपर कास्ट हैं, चाहे हिंदू, ये ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, या इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम सिख क्रिश्चियंस हों, ये कब्जे में क्यों? आबादी हमारी ज़्यादा है, एडवोकेट्स हमारे ज़्यादा हैं, वोटिंग राइट्स हमारे ज़्यादा हैं, हर बार एसोसिएशन में इनका कब्जा क्यों? और JNK में बार काउंसिल तो ये बनने ही नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट की कई बार डायरेक्शन हो चुकी है, लेकिन RSS का हेडक्वार्टर जो है जम्मू के एडवोकेट्स को अपने पंजे में दबा के, दबोच के, अपर कास्ट का कब्जा करवा के, हमारे मूल निवासी बहुजनों पे भी अपना दबाव बना के बार काउंसिल की इलेक्शन नहीं करवाना चाहता, क्योंकि यहाँ बार काउंसिल की इलेक्शन अगर हुई तो कमोवेश मुस्लिम ही प्रधान बनेगा, और ज़्यादातर ऑफिस ब्यूरोज मुस्लिम्स में से ही आएंगे, और मुस्लिम्स में से आने का मतलब है SC ST OBC को भी रिप्रेजेंटेशन मिलने के चांसेस हो जाएंगे। वो RSS कभी नहीं चाहता, भाजपा कभी नहीं चाहती, हिंदुत्ववादी संगठन कभी नहीं चाहते, 6 से 7% सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग कभी नहीं चाहते, और वो होने भी नहीं देंगे। तो कमी कहाँ है? कमी है हर उस आम वकील में जो बिलोंग टू SC ST OBC और इससे कन्वर्टेड मुस्लिम सिख क्रिश्चियन से करता है, मगर अपना सब कुछ जो है वो सो कॉल्ड अपर कास्ट को समर्पित कर देता है। एनुअल फीस जमा करवा देते हैं ये अपर कास्ट के लोग। कुछ इलेक्शन के टाइम पे पार्टीज हो जाती हैं, वेज नॉन वेज, दारू वारू, कुछ तो हो, कुछ भी सप्लाई कर देते हैं। तो कुल मिला के हमारे लोगों को भूखा रखा जाता है, और जब थोड़ा सा खाने को मिलता है तो अपना होश खो बैठते हैं। बाबा साहब भी एडवोकेट थे, कोई उन्हें खरीदना तो दूर, उनके खरीदने की सोच तक नहीं सकता था। और भी बहुत सारे हमारे दानिश्वर हुए, महामानव हुए, अयंकाली, नारायणा गुरु, प्यारियरी वी रामास्वामी नायकर, महामना ज्योतिर्बा फुले, हरिचंद गुरुचंद ठाकुर, गाडगे बाबा, टुकड़ोजी महाराज, बहुत रैदास, कबीर, संत युग पुरुष, क्रांति युग पुरुष सैन जी, पीपा जी, धन्ना जाट, कितने नाम लूँ मैं आपके सामने, बाबा नानक, बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है। अगर ये टूट गए होते या बिक गए होते तो हमारे समाज की क्या हालत होती, आज आपने कभी सोचा है? फिर आप क्यों बिकते हैं? इलेक्शंस में आपको सबसे पावरफुल चीज़ मिली है आपका वोट, और बाबा साहब ने कहा था अपने वोट की हिफाजत अपनी माँ, बहन, बीवी और बेटी की इज्जत की तरह करना। और आप क्या करते हैं? ये जाकर अपने दुश्मन की झोली में डाल देते हैं।
महज चंद सिक्कों की खनक के एवज में, महज कुछ पार्टियां खाकर, महज कुछ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। आप जानते हैं SC ST OBC में जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं वकीलों में, वो क्या करते हैं? वो इन्हीं अपर कास्ट लोगों के तलवे चाटते हैं। कुछ असाइनमेंट्स मिल जाए, कुछ पैसे, कुछ इनकम, कुछ सोर्स, बिक जाते हैं और बाकी सब एडवोकेट्स को मैसेज देते हैं कि इसको वोट डालना है, उसको वोट डालना है, और उसको जितवा के सो कॉल्ड अपर कास्ट के व्यक्ति को हमारे सर पे बिठा देते हैं। तो हमें बचना किससे है? दुश्मन से तो बचना ही है। दुश्मन के पैदा किए हुए इन दलालों को, इन कौम के गद्दारों को, इन मूल निवासी बहुजन समाज के गद्दारों को भी हमें टारगेट करना होगा, दरकिनार करना होगा, जीरो करना होगा, शून्य करना होगा, प्रभावहीन करना होगा, इनका कहा नहीं मानना होगा। और क्या करना होगा? सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोगों को ही एक मंच पर आकर एकजुट होकर, इकट्ठे होकर वोट करना होगा और ऊपर से लेकर नीचे तक सभी पोस्टों पे कब्जा करना होगा। जब बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स हमारे कब्जे में होंगी तो फिर हम जुडिशरी को सही रास्ते पे ले आएंगे, कोलिजियम का विरोध करेंगे, नेशनल कमीशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अपॉइंट करवाएंगे और ये इंश्योर करेंगे कि हमारी पॉपुलेशन परसेंटेज से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हमें मिले, यानी 93% से ज़्यादा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हम में से लगें और फिर लोअर जुडिशरी तक हम उनको स्प्रेड करें। और उसके बाद एडवोकेट जनरल का ऑफिस हो, उसके जितने भी करिंदे हों और जितने भी वहाँ पे ऑफिस बियरर्स हों, जितने भी वहाँ पे पोस्ट हों, एडवोकेट जनरल हो, एडिशनल एडवोकेट जनरल हो, डिप्टी एडवोकेट जनरल हो, गवर्नमेंट एडवोकेट्स हो, जो भी वहाँ पे अपनी अपनी स्टेट में जो डेजिग्नेशंस हैं वो सारे के सारे हमारे कब्जे में हों। तो मैं पूरे देश के मूल निवासी बहुजन वकीलों से ये अपील करना चाहता हूँ, वास्ता है आपको उन महामानवों का जिनके सेक्रीफाइस के बाद आप वकील बन पाए, प्लीज़ सारे अपने पर्सनल इंटरेस्ट छोड़कर आइए, एकजुट हो जाएं, एक मंच पे इकट्ठे हो जाएं और अपने कौम के लिए लड़ें, अपने लिए ना लड़ें। आप देखिए जो अपर कास्ट के वकील हैं वो अपने RSS के आदेश मानने के लिए अपने और हमारे गले कटवा देते हैं, इसलिए उनका कब्जा है पूरे जुडिशरी पे। अगर वो अपने मफाद में लग जाए तो 10 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, जैसे आप लोग लगे हुए हैं। चूंकि आप लोग अपने मफाद, अपने इंटरेस्ट में लगे हुए हैं, इसलिए हमारा कुछ नहीं हो रहा। बर्बाद कर दिया आप लोगों ने हमें। और वो लोग अपने लिए काम नहीं करते। कहीं की भी बार एसोसिएशन देख लीजिए, वो RSS के इशारे पे काम करती है, किस पे स्ट्राइक करनी है, कितने दिन करनी है, कैसे चलानी है, सारा फैसला RSS के हेडक्वार्टर नागपुर में होता है। वो सिर्फ उसे फॉलो करते हैं और हमें मजबूर करते हैं उसको फॉलो करने के लिए। आप क्या करते हैं? आपने कभी अपने समाज का ध्यान रखा? जैसे हमारे मूल निवासी बहुजन समाज का मुलाजिम बेईमान हो चुका है और सिर्फ अपनी प्रमोशन, अपनी ट्रांसफ़र, अपनी तरक्की, अपना अपना परिवार, अपने भाई बंधु उनका सोचता है, जैसे हमारे पॉलिटिशियन सिर्फ अपना सोचते हैं, अपने परिवार का, अपने भाई बंधुओं का सोचते हैं, वैसे ही हमारे वकील, हमारे डॉक्टर, हमारे जुडिशरी के लोग, हमारे वकील खास करके जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ अपना सोचते हैं। यही वजह है कि लोगों से उन्हें जन समर्थन नहीं मिलता है और वो जो स्ट्रेंथ, उनकी ताकत उनकी बननी चाहिए जुडिशरी में, वो नहीं बनती है। आइए हम एकजुट होकर अपने समाज के प्रति समर्पित होकर पूरी तरह से खड़े हो जाएं, मर मिटे अपने समाज के लिए, तब जाकर कहीं ये बात सिरे चढ़ेगी। तो इस आशा और विश्वास के साथ और इस उम्मीद के साथ कि SC ST OBC और हमसे कन्वर्टेड मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और बाकी भी जैसे एंग्लो इंडियन हैं, डच हैं, फ्रेंच हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को मानते हैं, हमारे संविधान को मानते हैं, हम सब लोग जो इन ओप्रेसर्स को, ओप्रेसर क्लास के अगेंस्ट जो हम लोग हैं, जो ओप्रेस्ड हैं, हम सब के सब, आइए हम सब एक मंच पे इकट्ठा हो जाएं, एकजुट हो जाएं और इस देश की पूरी जुडिशरी, चाहे वो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजेस या लोअर कोर्ट की जुडिशरी हो, एडवोकेट जनरल के ऑफिस में जितने भी मैंने अभी बताया आपको ओहदे हों, उसके बाद बार काउंसिल और बार एसोसिएशंस जितनी भी हैं, उन पे हमारा कब्जा और गलबा हो और हम इस देश को कंट्रोल करने के लिए अपने लोगों का साथ दें, उन्हें रास्ता दिखाएं और जुझारू होकर लड़ें और कट मरें।
मुझे कबीर साहब की वो 2 लाइनें याद आ रही हैं, सूरा सो पहचानिए जो लड़ा है दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। आइए मैदान में उतरें और इस जंग को लड़ें, और 6 से 7% जो विदेशी यहूदी या विदेशी आर्य या जो भी लोग यहाँ बसे हुए हैं, इनको नाकों चने चबवा दें और इन्हें निस्तो नाबूद कर दें। आइए अपने संतों, महामानवों, युग पुरुषों की बात को सिरे चढ़ाएं और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और आज के बाद आप शपथ लेंगे कि सो कॉल्ड अपर कास्ट, उनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ और उनके पैदा किए हुए हमारे समाज के दलालों को आप नकारेंगे और एकजुट होकर अपने समाज के लिए समर्पित हो जाएंगे और पूरी जुडिशरी पर कब्जा करने की ओर अग्रसर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय साथियों, जय भीम।